The reforms include several structural changes in question paper preparation, translation, printing, and logistics with the technology enabled safeguard at every stage. तो गाइस एनटीए ने मेजर रिफॉर्म करने का प्लान कर लिया है। अभी रिसेंटली नीट का पेपर लीक हो गया था जिसकी वजह से एनटीए को बहुत ज्यादा सुनने को मिली और बहुत बड़े लेवल पे इनका इनका क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला है रिसेंटली अभी। तो आफ्टर नीट पेपर लीक एनटीए ने प्लान किया है अंडरगोज मेजर चेंजेस। हियर इज व्हाट चेंज। अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्वेश्चन पेपर को लेकर के भी बड़ा यहाँ पर रिफॉर्म करने का प्लान किया गया है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट चीजें कवर करेंगे बिकॉज एनटीए हर एक एग्जाम को लेकर के ये चेंजेस कर रहा है, ना सिर्फ नीट बल्कि आपका यूजीसी नेट एग्जाम हो गया, इसके अलावा आपका सीयूटी एग्जाम हो गया, जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है एनटीए उन सभी में इन चेंजेस को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो गाइस ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आराम से पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कंप्लीट मामला क्या है। NTA has announced a series of measures to strengthen its leadership structure, institutional capacity, and oversight mechanism following the recommendations of the high-level expert committee constituted by Government of India to reform the examination system। तो यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई थी उसके रिफॉर्म्स के जो आपने देखा, शायद इसको आपको पता भी होगा, आइडिया भी होगा आपको कि पहले इसके ऊपर राधा कृष्णन कमेटी बन चुकी है और उनके बताए गए रिकमेंडेशन को अभी तक अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। The move comes at time when the testing agency is facing intense scrutiny after the NEET UG जो पेपर अभी लीक हुआ था रिसेंटली 3 मई को has cancelled allegation of paper leak and irregularities affecting over 22 lakh candidates। 22 लाख बच्चे जो है इससे प्रभावित हुए थे। तो ये जो नीट का पेपर इसमें तो बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स अपीयर करते हैं, यूजीसी नेट में तो फिर भी 8 से 10 लाख के आसपास ही फॉर्म फिलिंग होती है। In an official statement, NTA said the measures are aimed enhancing the integrity, transparency, and operational efficiency of high-stakes examination conducted by agency, which collectively clear to more than 1 crore candidates every year। जो कि टोटल मिला के इतना अभी हो भी जाता है। अब गाइस ये तो कुछ बातें हो गई बेसिक सी, अगर हम समझते हैं कि मेजर रिफॉर्म जो है वो क्या किए जा रहे हैं एनटीए के अंदर। सीनियर ऑफिसर पोस्टेड टू स्ट्रेंथन लीडरशिप। जितना स्ट्रांग लीडरशिप होगी उतना ही अच्छा टीम परफॉर्म करती है। याद करो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने कितना अच्छा परफॉर्म किया था जब धोनी एज ए कैप्टन हमारी इंडिया को लीड कर रहे थे। तो जितनी स्ट्रांग और जितनी अच्छी हमारी लीडरशिप होगी उतना ही स्ट्रांग कंप्लीट टीम काम करेगी। तो एनटीए के जो भी कर्मचारी हैं अगर उनकी लीडरशिप स्ट्रांग नहीं है तो अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको स्ट्रेंथन लीडरशिप करने की बात की जा रही है। कुछ नई पोस्ट भी यहाँ पर निकाली गई हैं। द अपॉइंटमेंट्स इंक्लूड 2 जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, 2 बड़े लेवल जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर रखे जाएंगे एंड 2 डायरेक्टर लेवल ऑफिसर रखे जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द राधा कृष्णन कमेटी, द जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स विल सर्व एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन द एजेंसी। अब ये ऑफिसर करेंगे क्या? The NTA said the officers bring extensive administrative experience from central services and interministerial assignment, which is expected to strengthen the agency's operational capacity and support its expanding mandate। तो ये जो ऑफिसर होंगे वो पहले से सेंट्रल सर्विसेज में ऑलरेडी काम कर चुके होंगे, उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा और इसी वजह से जो एजेंसी जो एनटीए की ऑपरेशनल कैपेसिटी है, जो काम करने का तरीका है या जिस तरीके से पेपर चेकिंग होती है, जो भी पेपर सेट किए जाते हैं, जिस तरीके से पेपर डिलीवर किए जाते हैं, हर चीज को ये चीज चेक करेंगे देखेंगे। स्पेशलिस्ट ऑफिसर रखे जाएंगे, लीडरशिप पोजीशन होगी। अब हर एक चीज के लिए अलग अलग लीडरशिप रखे जाएंगे ताकि हर एक चीज को अच्छे से मैनेज किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो लिखा हुआ है दैट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होगा जो कि कंप्लीट तरीके से टेक्नोलॉजी में देखेगा कि भाई पेपर किस तरीके से डिलीवर किया जा रहा है, किस तरीके से एग्जाम में जो है सभी कंप्यूटर काम करेंगे, किस तरीके से अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो कैसे हैंडल की जाएगी। इसके अलावा चीफ फाइनेंस ऑफिसर होंगे एंड एक जनरल मैनेजर होंगे जो कि ह्यूमन रिसोर्स वाली चीजों को देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू एनटीए दीज अपॉइंटमेंट्स आर इंटेंडेड टू ब्रिंग हाई लेवल डोमेन एक्सपर्टीज इन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू मॉडर्नाइज द ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टैब्लिश रोबस्ट ऑपरेशनल सिस्टम। सो इस तरीके से जो है कंप्लीट चीजें यहाँ पर करने का प्लान किया गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो है वो क्या काम करेगा, उसका काम होगा कि एग्जामिनेशन इकोसिस्टम को देखना, इंक्लूडिंग कैंडिडेट फेसिंग प्लेटफॉर्म, कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखना है इसके लिए अलग से एक ऑफिसर को अपॉइंट करने का यहाँ पर प्लान किया गया है। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम ये देखेंगे, बायोमेट्रिक एंड फेस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म एंड एआई बेस्ड इंटीग्रिटी कंट्रोल्स, तो इसके लिए अलग से ऑफिसर रखने का प्लान किया गया है। इसके अलावा जो आपका चीफ फाइनेंस ऑफिसर होंगे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जामिनेशन वाइज अकाउंटिंग, ट्रेजरी ऑपरेशन, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड ऑडिट सिस्टम एंड फाइनेंशियल गवर्नेंस। तो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें सारी की सारी चीज जो है वो देखेंगे। जो जनरल मैनेजर होगा
will supervise employee life cycle management across the agency's regular deputation based and contractual workforce while also focusing on HR modernization, employee engagement and professional policy framework। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो जनरल मैनेजर देखेंगे। Applications for the three positions have been invited within 15 days from the publication of the advertisement on NTA website। तो ये जो है बहुत ही इमीडिएट तरीके से करने का प्लान किया गया है। The agency said that selection process will be conducted by duly constituted selection committee based on qualification, experience and demonstrated capability। The advertisement also stress prior experience। पहले से इनको एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं ऑफिसर्स को और अपने गवर्नमेंट सेक्टर में, ताकि जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर काम कर सके। बाकी जो ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने का प्लान किया गया है वो यही है that NTA said the strengthening of its leadership team is part of larger institutional reform program being implemented in line with the recommendation of the high level expert committee, है ना, and directives issued by Ministry of Education। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री से या जो कमेटी बनाई जाएगी हाई लेवल कमेटी, उसके रिकमेंडेशन से टाइम टू टाइम चीजें हमेशा चेक की जाएंगी। द रिफॉर्म्स इंक्लूड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन। क्वेश्चन पेपर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, कौन प्रिपेयर करेगा, कैसे इसको रखा जाएगा, किस तरीके से इसकी सेफ्टी सिक्योर की जाएगी, वो सारी चीजें अब करी जाएंगी। ट्रांसलेशन कैसे होगा इसका, प्रिंटिंग एंड लॉजिस्टिक कैसे काम करेगी, सब कुछ ही सेफ हैंड में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि पेपर कहीं भी प्रिंट हो रहा है और पेपर वहां से लीक भी हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब पेपर प्रिंटिंग हो गया, पेपर मेकिंग प्रोसेस हो गया, सब कुछ ही रेगुलेटेड वे में किया जाएगा। इसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन, जैसे AI ड्रिवन एनालिटिक्स हो गया, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो गया, सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रखने की जरूरत है, नहीं तो ऑनलाइन पेपर भी लीक हो सकता है। Other focus areas like stronger governance and audit framework, professionalization and training of human resource, improved grievance redressal system and greater transparency इन कैंडिडेट कम्युनिकेशन। तो हर तरीके से देखा जाए कि तो हर एक एस्पेक्ट से एनटीए ने इसमें इंप्रूवमेंट करने की बात कही है। अब गाइस देखो, हमेशा नुकसान स्टूडेंट का होता है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट, और जब एग्जाम पेपर लीक होता है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो स्टूडेंट का होता है। अब आपके क्या व्यूज इस पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गाइस देखो, अब एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए पेपर 1 का 30 डेज का एग्जाम टारगेटेड कोर्स आपको अवेलेबल करवाया था। ये सुपर फास्ट बैच है, जिसको डिजाइन इस तरीके से किया गया कि कंप्लीट सिलेबस आपका मिनिमम टाइम में फिनिश हो जाएगा। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस भी है। इन सभी कोर्सेज को, जैसे कि मैंने बताया, कि डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आपको मिले, ताकि आप एग्जाम से पहले इसको फिनिश कर लें। अभी जो फीस रखी गई है वो केवल 1499 फीस रखी गई है, तो अभी भी आप इनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स के लिए। वैसे तो 20 स्टूडेंट्स का स्लॉट था, लेकिन वो फिल हो गया है, तो अभी स्टार्टिंग के 50 तक हमने इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया, तो अभी भी आप इनरोल कर सकते हैं मिनिमम फीस में। उसके बाद इसकी फीस बढ़ के 1999 हो जाएगी। तो ऐसा करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। So thank you and share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates। guys, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।